पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। इंपोर्ट के हवाले से जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इसकी कॉस्ट क्या होगी, इस पर ड्यूटी टैक्सेस क्या होंगे। इस हवाले से एक सेगमेंट है गाड़ियों की इंपोर्ट, क्योंकि इंपोर्टेड व्हीकल्स पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आई हैं, तो इन पे ड्यूटी टैक्सेस किस तरह से लगते हैं और क्या तरीक़ाकार है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। इंपोर्ट एक ऐसा सेगमेंट है जो कि पाकिस्तान में बहुत सारी अशियाए ज़रूरिया, बहुत सारी कॉमन यूज़ की चीज़ें जो है वो हम इंपोर्ट की इस्तेमाल करते हैं, लोकल मैन्युफैक्चर नहीं होती। इसकी एक मिसाल गाड़ियों की है। पिछले कुछ सालों से, तकरीबन 20-22 सालों से गाड़ियाँ रेगुलर पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही हैं। चूँकि पाकिस्तान में राइट हैंड साइड है हमारी व्हीकल, तो पाकिस्तान में जापान से ज़्यादातर इंपोर्ट हो रही है। कुछ इंपोर्ट इंग्लैंड से भी होती है, लेकिन ज़्यादा इंपोर्ट जापान से होती है। अब इसका तरीक़ाकार क्या है? सबसे पहले तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में टैक्स के कवानीन में तब्दीली आती रहती है। आज आपको जो चीज़ बताई जाएगी वो हो सकता है कि अगले बजट्स में या उससे भी पहले ही तब्दील कर दी जाए। पाकिस्तान में इससे पहले गाड़ियों की इंपोर्ट होती थी, उन पर ड्यूटी थी, एक परसेंटेज थी, फिर उसमें लिमिट थी कि कितने साल पुरानी आप गाड़ी मंगवा सकते हैं, जो कि कार की शक्ल में 3 साल और जीप की शक्ल में 5 साल थी। फिर ये तब्दील हो जाती है, कभी 5 साल हो जाती है। इसमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स आते रहे। अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट आई थी लेटेस्ट, उसके मुताबिक इन्होंने ये कहा गाड़ी पाकिस्तान में जो भी मंगवाएगा वो उसकी जो पेमेंट है ड्यूटी और टैक्सेस की शक्ल में जो देनी है आपने, वो भी उसकी फॉरेन रेमिटेंस की शक्ल में पाकिस्तान आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो गाड़ी आप लेके आ रहे हैं उसकी पेमेंट तो चलें आप कर ही रहे हैं जैसे भी, लेकिन उस पर जो ड्यूटी टैक्स आपने पाकिस्तान आने के बाद देने हैं वो भी आपके पास रेमिटेंस की फॉर्म में मौजूद होने चाहिए। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गाड़ी जो क्लियर होनी है, यानी कस्टम पे जो क्लियरेंस होनी है, वो जिस आदमी के नाम पे क्लियरेंस होगी उसका भी 2 साल का रेजिडेंट स्टेटस होना चाहिए मुल्क से बाहर। अब उस पासपोर्ट पे गाड़ी क्लियर होगी। दैट मीन्स कि इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ गिफ्ट स्कीम। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि गाड़ी गिफ्ट स्कीम में आती है। गिफ्ट का मतलब हम नॉर्मली समझते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट है। ये बेसिकली वो चक्कर नहीं है। ये चक्कर ये है कि पासपोर्ट जो लगेगा, जिसके ऊपर वो क्लियरेंस होगी, जिस पे ड्यूटी टैक्स पे होंगे, वो एक ऐसे पाकिस्तानी का होगा जिसके पास 2 साल की वहाँ की रेजिडेंस होगी। अच्छा, ये अब चीज़ तब्दील भी होती रहती है गाहे बगाहे। एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इंपोर्ट क्लियरेंस, इसका एक टॉपिक ही डिफरेंट है, ये सेगमेंट डिफरेंट है। हम लोग जो काम कर रहे हैं इमरान एसोसिएट प्लेटफॉर्म से, हम लोग आपको गाइड तो करेंगे, लेकिन हम लोग क्लियरिंग सर्विसेज नहीं देते। क्लियरिंग सर्विसेज कस्टम्स के लोग देते हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं और वो इंपोर्ट क्लियरेंस करवा के देते हैं। तो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, कोई मशीनरी को डील कर रहा है, कोई मटीरियल को डील कर रहा है, कोई व्हीकल को डील कर रहा है। तो मुख्तलिफ लोग जो कस्टम्स के साथ डील करते हैं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट अलग है। एक दौर में कस्टम और एक्साइज सेल्स टैक्स के साथ इकट्ठा हुआ करता था। उसके बाद इन्होंने 2007 के बाद सेल्स टैक्स को इनकम टैक्स के साथ कर दिया और कस्टम एंड एक्साइज अलग हो गया। तो ये बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट है। इसकी एडजुडिकेशन अलग है, इसकी अदालतें अलग हैं, इनके ऑफिसेज अलग हैं। मॉडल कस्टम कलेक्ट्रेट के नाम से इनके कलेक्ट्रेट हैं। टैक्स हाउसेज बन गए हैं इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के लिए, और इनके कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स हैं। अच्छा, अब इसमें जो गाड़ियों के हवाले से मेन चीज़ मैंने आपको बताई, पेमेंट और उसकी प्राइस, ये दोनों चीज़ों के लिए आपको मैनेज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्लियरेंस किसके नाम पे होगी वो भी हमने आपको बता दिया। गाड़ियों की कॉस्ट बढ़ने की मेन रीज़न जो है वो हमारी करेंसी डिवैल्यूएशन है। करेंसी डिवैल्यूएशन ने पाक रुपीज़ में जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर दी है, लेकिन अगर आप उसको फ़ॉरेन करेंसी में कंपेयर करें तो उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि कई दफ़ा तो वो आपको लगेगा कि आपके यहाँ पर गाड़ी कम कीमत है बनिस्बत दुनिया के। तो ये जो एलिमेंट है ना कि गाड़ी को समझना बहुत महंगा हो गया है, ये महंगा हो जाना बेसिकली करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से है। ड्यूटी टैक्सेस में गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है। हाइब्रिड गाड़ियों को, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे गवर्नमेंट ने ड्यूटी टैक्सेस की शरह कम रखी थी, अभी भी कम है। ये बेसिकली फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियाँ हैं, चूँकि इससे गवर्नमेंट का फ्यूल बिल बचता है तो उन्होंने इसको फैसिलिटेट किया। प्राइस इसकी बेसिकली ज़्यादा हो वो एक अलग चीज़ है। जो लोग इस बिज़नेस से वाबस्ता हैं वो जानते हैं कि गाड़ियाँ जो इंपोर्ट की जा रही हैं उनकी प्राइस का जो एलिमेंट है वो किस तरह से कैटर किया जाता है। मेन क्वेश्चन जो यहाँ पे था वो ये था कि इसकी इंपोर्ट का मैकेनिज़्म क्या है, वो हमने आपको गाइड किया। उसके लिए आप किसी अच्छे कस्टम क्लियरिंग एजेंट की सर्विसेज हासिल करें जो कि आपको इनकी क्लियरेंस के हवाले से गाइड कर सके और मुख्तलिफ़ किस्म के चार्जेस हर जाने या डैमेज से बचा सके। तो गाड़ियों के हवाले से ये हमारा आज का टॉपिक था।